सऊदीया से पाकिस्तान जाने की एक्साइटमेंट के साथ साथ मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैं काफ़ी दिनों से किसी भी किस्म का व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना अब व्लॉग बना लिया जाए, और इसी के साथ वेलकम करूँगी आप सबको मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। एंड सॉरी भी करूँगी कि मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं अपलोड किया। एंड होप सो इंशाल्लाह अब जो मेरे व्लॉग्स हैं वो रेगुलर मैं अपलोड किया करूँगी। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये हमारा ट्रैवल था सऊदीया से पाकिस्तान आने का। और डेफ़िनेटली आपको जब पता है कि जब आपने अपनी कंट्री वापस जाना हो इतने अरसे के बाद, तो वो पैकिंग ये वो सारा कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं भी अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, और जो लोग बाहर रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, चाहे उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना हो या बाहर से अपने मुल्क वापस आना हो। तो पैकिंग का एक बहुत ज़्यादा झंझट होता है, समझ ही नहीं आ रही होती कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं, कौन सी चीज़ें स्किप करें, और बस इस सब में ना मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं भी अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स को पैक करी थी। अच्छा, इस तरह के जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना, ये आपकी पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। एक तो आपकी चीज़ें सेफ़ एंड सिक्योर रहती हैं, दूसरा आपकी चीज़ें जो है वो गुम होने की भी टेंशन नहीं होती कि इधर उधर हो गई है। और साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा, मतलब मैं भी इस तरह जब मैं यहाँ से गई थी तब भी और अभी वापस आ रही थी तब भी, कि वेट का हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि अच्छा हमारा जो वेट है वो ओवरलोड ना हो जाए। तो यहाँ पे जो हमने पैकिंग एक दिन पहले सारी डन कर ली थी। यहाँ पे फिर हमने शाम की चाय मैंने और हस्बैंड ने अपनी एंजॉय की, और ये लास्ट डेज़ चल रहे थे हमारे सऊदीया में। उसके बाद जी नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी रात की, तो हम लोग इवनिंग में जद्दा से निकले एयरपोर्ट की तरफ। और हमारे घर से जो एयरपोर्ट है वो मैक्सिमम 20 to 30 मिनट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जी हमें ड्राइवर पिक करने आ गया था, और हम लोग अपना जो ट्रैवल है हमने वो शुरू किया। और साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि मेरी फ़्लाइट कौन सी थी, मेरा ट्रैवल कैसा रहा, टिप्स कौन सी होनी चाहिए कि आपने जब भी ट्रैवल करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक टिप दे चुकी हूँ। छोटे छोटे बैग्स लें, अपनी पैकिंग ऑन टाइम करके रखें। और उसके बाद ये भी कि जो हमारी फ़्लाइट थी, हमारी एयरलाइन थी वो कौन सी थी। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट की बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और जद्दा एयरपोर्ट था हमारा, हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जद्दा टू दुबई, और फिर दुबई से हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। एमिरेट्स के साथ हमने ट्रैवल किया था। एमिरेट्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी सर्विसेज कैसी थी, क्रू कैसा था, इस वीडियो में आपसे सब शेयर करूँगी। जल्दी से जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अच्छा, यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए, और एज़ यूजुअल यहाँ पे हो रहा था हमारा लगेज का वेट। और इस टाइम पे आपको यकीन करेंगे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बस ये ना हो कि सामान खोलना पड़ जाए। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा बड़ा ही साथ दिया, और हमारा जितना भी वेट था वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जी हम गए नीचे, और इनकी इतनी मज़े की सर्विस थी। यहाँ से इन्होंने हमें ट्रेन में बिठाया, एंड देन हमें जो हमारा लाउंज है उसकी तरफ मूव करवाया। तो यहाँ पे जो हम लोग आ गए थे, हमारी फ़्लाइट में अभी 1.5 घंटा था। तो यहाँ पे हमने जो जद्दा के एयरपोर्ट है उसको एक्सप्लोर किया, घूमा, एंजॉय किया, और थोड़ा सा हमने खाया पिया भी, क्योंकि डेफ़िनेटली हम घर से निकले थे और काफ़ी टाइम जो लगेज करवाने में और फिर वेट करने में लग जाता, तो भूख लग गई थी। और यहाँ पर मैं बैठे वेट करी थी, हस्बैंड गए हुए थे अलबेक लेने के लिए। और उसके बाद जी हमारा हो गया फ़्लाइट का टाइम, और आकर बैठ गए हम लोग फ़्लाइट में। एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट थी जो कि बहुत ज़बरदस्त थी, क्रू बहुत ज़बरदस्त स्पोर्टिव था और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला था। फ़्लाइट का बिल्कुल पता भी नहीं चला, 1.5 घंटे का ट्रैवल था, और इतनी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, मतलब कि मेरा जो इनके साथ एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त था। एंड आई विल प्रेफर नेक्स्ट टाइम कि मैं एमिरेट्स के साथ दोबारा भी ट्रैवल करूं। एंड इन्होंने बहुत अच्छा हमें मील भी सर्व किया। जब हम जद्दा से दुबई गए तब इन्होंने हमें डिनर दिया था जो कि बहुत ज़बरदस्त था। उसका क्लिप मैं शॉर्ट नहीं वो वीडियो नहीं बना सकी उसकी, मैं आपको ब्रेकफास्ट की वीडियो नेक्स्ट दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए थे हम दुबई एयरपोर्ट, और दुबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी हमारा जो स्टे था वो 2 आवर्स का दुबई एयरपोर्ट पे था। उसके बाद हमने जी दुबई से जाना था पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाना था हमने लाहौर एयरपोर्ट पे, जो कि हमारी फ़्लाइट थी वो लाहौर एयरपोर्ट की थी। और यहाँ पे जी हमने फिर दुबई एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर किया। डेफ़िनेटली कि जब टाइम था तो हम थोड़ा सा घूमे फिरे के आए हैं, तो चलें थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लोर कर लें। और उसी के बाद जी यहाँ पे अगेन हमारा जो है फ़्लाइट का टाइम हो गया था, हम अगेन अपनी फ़्लाइट की तरफ जाने के लिए यहाँ पे आए। एंड अब हम बैठ गए थे दुबई से लाहौर वाली फ़्लाइट में। और वंस अगेन इनका जो
प्लेन था, इनकी जो फ़्लाइट थी एमिरेट्स की बहुत ज़बरदस्त थी। और आप लोग भी अगर मतलब इस तरह कनेक्टेड फ़्लाइट लें या डायरेक्ट फ़्लाइट लें एमिरेट्स के साथ, ज़रूर एक दफ़ा ट्रैवल कीजिएगा। यहाँ पे जी मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि रात का ट्रैवल था सारा किया, फिर यहाँ सुबह सुबह हमारी 7:30 की लैंडिंग थी और ये जी हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुँच गए थे। एक ज़बरदस्त सा व्यू लाहौर का, काफ़ी अरसे बाद अपना मुल्क देखा था, लाहौर देखा था। और यहाँ पर जी हम आ गए एयरपोर्ट और सबसे ज़्यादा जो खुशी थी मुझे इसको मिलने की थी, ये है मेरा भांजा जिसको मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव देख रही थी। मैं जब सऊदीया गई थी मेरे जाने के 3 दिन बाद ये पैदा हुआ था। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, हर बुरी नज़र से बचाए। कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। उसके बाद जो आ गए हम मोहम्मदी निहारी पे और यहाँ से हमने जी ब्रेकफ़ास्ट किया। किस किस ने यहाँ से ब्रेकफ़ास्ट किया है कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा ट्रैवल था अपने सिटी का, जो कि हमने लाहौर से किया। मैं जा रही थी लाहौर से जंग अपनी मदर के घर और रास्ते में हमें मेरी सिस्टर और बहनोई ने भी ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने भी हमारे साथ जाना था। यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए, हमारा वेलकम हुआ, अम्मी ने वेलकम किया और माँ से मिलने की जो एक्साइटमेंट और ख़ुशी होती है, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आमीन लाजमी कहें। आपकी भी माँओं को अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती के साथ रखे। घर वालों का, बेटियों का यही होता है कि जब वो घरों में आती हैं तो उनकी माँ से ही रौनक होती है। यहाँ पे जी मेरे भाई को सब्र नहीं हो रहा था, उसने मेरा हैंड कैरी खोला जिसमें जी स्नैक्स थे जो कि बच्चों के लिए ही लाई थी। तो बस बच्चों के यही होता है कि जो स्नैक्स हैं हम वो जल्दी से खोल कर देख लें। और उसके बाद थक तो हम गए थे बट घर आकर सारी थकावट उतर गई थी अपनों से मिलकर और बहुत ही मज़ा आया। और जी लंच हमारा रेडी था, कह लें कि हम मॉर्निंग में लाहौर पहुंचे थे तो उसके बाद हमें घर आते आते 2-3 बज गए थे। तो यहाँ पे जी हमारा लंच रेडी था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का खाना था। और वैसे भी डेफ़िनेटली आप इतने अरसे बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाओ तो मज़े का ही लगता है। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और इंशाल्लाह अब व्लॉग्स मेरे आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।